कम कितना सर? इंडस्ट्रियलाइजेशन बताइए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बताइए सर, जॉब, सस्टेनेबल जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट। देखें, मैं आपको वही बोलूँगा कि हम लोग इस चीज़ से, क्राइसिस से निकल जाए, एनर्जी क्राइसिस से, हम लोग इस पोजीशन में होंगे कि हम बिजली उस सस्ते टैरिफ की वजह से हमारी अपनी फैक्ट्रीज भी लगेंगी, हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे, हम लोगों को रोजगार भी। 3 साल में क्या किया सर? अब आपके पास सुनिए, अब तक बड़ा एडवांटेज था आपको भी, पीएमएलएन को नहीं, आप 3 साल की प्रोग्रेस को बिल्कुल इस तरह डिनाई नहीं कर सकते सर। आप लोगों के पास अब तक एडवांटेज पता क्या था? वक्त है ठीक। अब तो सर मोर देन हाफ योर टेन्योर इज ओवर, यू हैव टू डिलीवर। डिलीवरी बताइए। वी आर डिलीवरिंग। यू नो, बताइए। वी आर डिलीवरिंग। डिलीवर बताइए। मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखें कि जितना तरक्याती काम इस दौर में हुआ है, नाम बताइए। हर जगह हो रहा है ना। नाम बताइए, इंडस्ट्री बताइए। सिर्फ आप स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनी आई है पिछले 3 साल में? सिर्फ स्टॉक आर्टिफिशियल, जब शौकत अजीज के दौर में, अरे भाई, तो आप रियल कर दें, उनको छोड़ें, वो तो बेईमान लोग थे, निकाल के बाहर कर दिया कौन ने, आप असली कर दें। आप शौकत अजीज के दौर की जो सिर्फ लोगों को, गरीबों को डुबोने की झल कपट करते थे, निकाल बाहर किए, आ नहीं सकते पाकिस्तान में। आप भी यही चाहते हैं? देखिए, नहीं चाहते ना। हम लोग रियल एस्टेट पे चलना चाहते हैं। रियल जो हो उस पे हम चले। तो बताइए ना, रियल क्या किया? स्टॉक एक्सचेंज पे कितनी कंपनी आई पिछले 3 साल में? मुझे कितनी कंपनी, मेरे पास कितने स्टॉक आईपीओ हुए? एक्सचेंज की फिगर्स इस वक्त मौजूद नहीं है। कितने आईपीओ हुए? आप भी एक बिजनेसमैन हैं, आपको ये पता है। नहीं, मेरा स्टॉक से रिलेटेड कितने आईपीओ हुए? मुझे इसका स्टॉक से ताल्लुक नहीं है, जनरल नॉलेज है। कितनी मल्टीनेशनल कंपनी है पाकिस्तान में आई? कितनी हमारी कंपनीज आ रही हैं मसलन आपकी पेट्रोलियम में, आपकी जबरदस्त कंपनीज जो इंटरेस्ट शो कर रही हैं। और इंटरेस्ट शो करने मैंने नहीं पूछा, 3 साल कर रही हैं। कौन काम आपके घोटकी कंपनी बताइए। आपके घोटकी में, आपके बदीन में, आपके थर में, आपकी जितनी फॉरेन कंपनीज हैं, सब लोग जो काम शुरू कर दिया लोगों ने। किस चीज के लिए? कोई ऑयल के लिए कर रहा है, कोई गैस के लिए कर रहा है, कोई कोल के लिए कर रहा है। हर उस चीज के लिए कर रहा है जो हम बेच रहे हैं। इंडस्ट्री की बात हो रही है। हम कोल कब से बेच रहे हैं? कोल कब से बेच रहे हैं हम लोग? सर आपने गौर फरमाया, आपने किन सेक्टर्स में आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की। आपने गौर फरमाया, आपने किन सेक्टर्स की बात की? वो सेक्टर्स जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि नहीं हमारे होने चाहिए। ऑयल, गैस, जितना हमारा रिसोर्सेज तो हमारे अपने भी है ना। हम कहाँ है? ओजीडीसी कर रहे हैं ना। ओजीडीसी के चेयरमैन पे चले जाएंगे, रहने दीजिए। ना छेड़ा करें, ऐसी गल्ला ना छेड़ा करो। ओजीडीसी का चेयरमैन नहीं लगा ना। कोशिश तो की थी, नहीं लगा ना। कोशिश तो की थी। गलती किसी यार मुझे भी लगा दे यार, अल्लाह गवाह, मेरी डिग्री जाली है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी डिग्री जाली है, मैंने पीएचडी किया है, जाली है, मुझे लगवा दो प्लीज। अच्छा मैं कॉल ले लो, तसल्ली हो जाएगी ना थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। माजरत खां, शायद लाइन ड्रॉप हो गई, बहुत शर्मिंदा हूं, बड़ी देर होल्ड कराया। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का सर फरमाइए। बड़ी पुरानी याद, अल्लाह शायद आपको मैं याद रहा हूँ। वैसे आज आपसे सिर्फ मैं 2 मिनट सुकून से लूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपनी बात मुकम्मल सर बस मुख्तसर है, आपने 30 सेकंड लगा दी, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे फैसल बिल्कुल आपकी मजबूरी का पता है और मैंने कभी जिद नहीं की। कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, कहना मैं ये चाह रहा था कि दहशतगर्दी की जो बात हो रही है, सबसे पहले कि जब तक मुल्क के अंदर इंसाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर होता हुआ नजर नहीं आएगा, इंतकामन लोग जो है वो मनफी रास्तों पर चलेंगे। फ्यूडलिज्म की वजह से आपको ईमानदारी के साथ ये बात माननी पड़ेगी कि दहशतगर्दी को अगर फरोग मिला है तो उसमें वो फ्यूडलिज्म के जुल्म शामिल है। बेशक आपके तारीख, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि पहली रात की दुल्हन उठा ली जाती थी कि जब तक वो वहां से होकर नहीं आएगी दूल्हे के साथ नहीं जाएगी। ये अलमिया है फैसल। देखिए हम लोग, आई एम इन 60, नॉट यंगर चैप जी, आई एम इन 60 और मैंने पाकिस्तान के साथ पूरा एक मतलब गुजारा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज आप देख लें कि एक मैट्रिक पास अदनान ख्वाजा को उठाकर एक बहुत बड़े इदारे का सरबराह बना दिया जाता है। पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। करप्शन की इंतहा यह है कि हर अल्लाह के जो मेहमान हैं, फैसल गौर करो मेरी बात पर, यू आर जस्ट लाइक माई यंगर ब्रदर, गौर करो, अल्लाह के जो मेहमान हैं उस पर भी शर्मिंदा नहीं है, उनसे पैसे खाते हुए हम शर्मिंदा नहीं है, उस पर करप्शन करते हुए हम शर्मिंदा नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाए, इवन के गरीब आदमी थाने चला जाए, जब तक पैसे नहीं देता उसकी बेटी के अगवा की रपट दर्ज नहीं की जाती। ये वो तमाम बातें हैं। ये तो सिविल सोसाइटी कौन बनाती है? सिविल सोसाइटी हमेशा पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। पॉलिटिकल पार्टी इस बात से जिम्मेदार है कि वो सिविल सोसाइटी को तरक्की दे, सिविल सोसाइटी के अंदर एक मोरल एजुकेशन को पैदा करे।
सलीम साहब थैंक यू वेरी मच कॉल करने के। मास्टर साहब की बात काटनी पड़ी, एक वक्फा लेना, लेकिन सलीम साहब की बात में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें अब यही सिविल सोसाइटी को रियलाइज़ करना है कि ये नहीं होगा ता वक्त कि सिविल सोसाइटी अपना तेवर नहीं बदलेगी। एंड प्लीज़ तेवर बदलने से मतलब मेरा ये नहीं है कि सड़कों पे आके तोड़ कर दें। चंद रोज़ पहले ख्वाजा सराव ने रावलपिंडी में किया था, उसी से कुछ सीख लीजिए, वक्फा ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। एक कॉल नबी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, नवीद बात कर रहा हूँ कराची से। जनाब अली। अच्छा, मैं इससे एमपी साहब से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि ये अपने किसी एक अमल को जस्टिफाई कर सकते, वेदर इट इज टेररिज्म, वेदर इट इज स्टॉक एक्सचेंज, वेदर इट इज एनर्जी प्रोडक्शन, वेदर इट इज एनीथिंग जो इनकी गवर्नमेंट ने किया, किसी एक चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं सर, ये तो जस्टिफाई कर सकते हैं, ये तो हर चीज जस्टिफाई कर सकते हैं। राइट नहीं साहब, बहुत शुक्रिया सर। कोई एक चीज़ है जो आप वाकई दिल की गहराई से जस्टिफाई कर सकते हो? नबील भाई का सवाल है। देखें जी, गवर्नमेंट कोशिशें करती है और इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, और हर चीज़ को इम्प्लीमेंट होने के लिए टाइम लगता है। एनर्जी क्राइसिस की बात है, मैं फिर से खुलेआम से बता रहा हूँ कि जिस चीज़ को हमने हमेशा एक साइड पर रखा उस चैप्टर को, दैट वाज थर्कोल एनर्जी बोर्ड, थर्कोल। और थर्कोल को आज अगर एक्सप्लोर हो रहा है तो हम सबको पाकिस्तानियों को उस पर खुशी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि कौम को कभी होपलेस नहीं करना चाहिए। एक होप है, एक उम्मीद पैदा हुई है कि हम बिजली इतनी पैदा करेंगे। फ्रॉड भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होपलेसनेस अपनी है, लेकिन फ्रॉड पीपल्स पार्टी ने कभी अगर मैं होपलेसनेस फैला रहा हूँ तो मैं झूठे दलासे भी नहीं दूंगा। झूठा, मैं आपको थर्कोल के बता रहा हूँ कि आप कल को कैमरास अपने भेजे वहाँ पे, देखिए वहाँ पे पता है उस पे काम हो रहा है, तो ये कौम के लिए एक खुशखबरी है, एक अच्छी उम्मीद की किरण है कि आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद हम लोग इस पोजीशन में होंगे कि हम लोग एनर्जी अपने मुल्क को पूरी प्रोवाइड कर सके। उसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला हम इसी और उसके बाद कितने साल में इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी? अगर आपका बिजली का टैरिफ कम होता है, मेरे हिसाब से वो तो हो ही नहीं सकता कभी, नहीं, जब आपके अपनी एनर्जी प्रोडक्शन होगी तो फिर तो आपका टैरिफ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा ना। आज अगर आपकी सरकार हो या ना हो, अल्लाह का करम है, इस मुल्क में जो चीज ऊपर जाती है कभी नीचे नहीं आती। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। पेट्रोल जब हम लोगों ने जब टेक ओवर किया था गवर्नमेंट ने, तो 20 रुपए तक नीचे आ गए थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते जब इंटरनेशनल मार्केट चढ़ना शुरू हुआ, बढ़ता है 5 गिरता है। नहीं, जब आपको याद होगा अभी हालिया कितने पैसे कम किए थे आखिरी बार? 2007 में 86 रुपीज था, आज 76 रुपीज है। मैं आपको बता रहा हूँ 86 रुपीज था। ये फैक्ट है, मुझे सही से अंदाजा नहीं, क्योंकि मैं कभी खुद पेट्रोल डलाता नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि सच ही होगा। बड़े लोगों को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मेरे पास अगर मेरे बड़ा लोग होता तो मैं पेट्रोल डलाता होता। मैं पेट्रोल नहीं डलाता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बड़ा आदमी हूँ। अच्छा खैर, मैं ये बोल रहा हूँ, आपने कहा कि मैं खुद नहीं डलवाता। मैं नहीं डलवाता ना भाई, अल्लाह ने मुझे इतना तो मुझ पर एहसान किया कि एक ड्राइवर है वो भी ले लो यार। अच्छा, मेरी तरह आपके पास, मेरे पास आपकी तरह वो तो है नहीं जो नीचे खड़ा है। छेड़ना ना। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, कैमरा बाहर पहुंच जाएगा, छेड़ना ना। 86 रुपीज जो है, 86 रुपीज पे पेट्रोल था, जो कि आज 76 है। तो इस बीच में 15-20 रुपए नीचे भी गया है। तो ये नहीं कि अगर इन्फ्लेशन इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज गिरती है तो हम लोग भी गिराते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज, मेरे भाई, हमारी बिजली का इंटरनेशनल मार्केट से क्या ताल्लुक है? हमारी इंडस्ट्री का इंटरनेशनल मार्केट से क्या ताल्लुक? मैं पेट्रोल की बात कर रहा था, मैंने पेट्रोल की बात की थी, लेकिन हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन से उसका ताल्लुक है। देखिए, आप लोग हमेशा इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ रहे हैं। नहीं, ये आपकी गलत, ये भी अगेन मैं बोलूँ, ये परसेप्शन है सर। 70 से आप इंडस्ट्री के खिलाफ हैं। कॉर्पोरेशनें लगाते हैं, नौकरियां बांटते हैं, कॉर्पोरेशनों को में वो काम करके जाते हैं कि इवेंचुअली खत्म हो जाए। लेकिन आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को कभी आपने सपोर्ट नहीं किया, आपने कभी बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं किया, कभी इन्वायरमेंट। मियाँ साहब की मैं बड़ा फैन नहीं हूँ उनका, लेकिन पहली बार में उन्होंने इंडस्ट्री के बिजनेस को थोड़ा थपकी दी थी कि चलो उठो काम करो। उसके बाद माशाल्लाह डॉलरों में उन्होंने जो वाट मारी है, काम कर दिया उन्होंने पूरा। आने वाले वक्त टेक्सटाइल का बेड़ा गर्क भी मियां साहब के दौर में ही हुआ था। मैंने अर्ज तो की, शुरू में थपकी दी थी, उसके बाद जो उन्होंने हशर किया वो अल्लाह करम आज तक पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल की कमर टूटी, मैं कहता हूं अल्लाह करम